जो सोचे आती हैं ना, उनका सोर्स फाइंड करो फौरन, इंस्टेंटली। कहाँ से फूटी, क्या किधर से आई, कि मैं इस सोच से पहले क्या सोच रहा था। फाइंड इट वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिव होके फाइंड करो। यानी हम कर क्या रहे हैं कि हम सोच को उसके सोर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। बहुत तीर हदफ है। अगर कोई महीना डेढ़ महीना कोई बंदा कर लेगा, याद करेगा मुझे, याद ही करेगा मुझे, ऐसा डिप्रेशन उसका छू मंतर होगा ना, हंसता ही फिरेगा। किसी भी आदत को इख्तियार करने के लिए या छोड़ने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भूलना शुरू हो जाती है। वो एक अलग प्रोसेस है। मैंने अपना नापा हुआ है, मेरा 1 साल का है। आप अपना देख लो, आपका कितना, अगर कोई आदत बुरी छोड़ी है तो पता होगा कितना है। तो माइंड रीवायर हो जाता है, न्यूरॉन्स नए बन जाते हैं, पुराने को भूल जाता है। और किसी भी नए प्रोग्राम को, सिल्वा पकड़ लो, शैडो वर्क पकड़ लो, मेडिटेशन पकड़ लो, तस्बीह पकड़ लो, नमाज पकड़ लो, कुरान पाक में, किसी को भी माइंड में इंस्टॉल करने के लिए का मतलब ये कि रीप्रोग्राम कर रहे हैं माइंड को। इट्स मशीन, सॉफ्टवेयर है, मेमोरी एक स्पेस है। तो इतना टाइम ही लगता है। सबसे पहले तो एक बात याद रखो, कम सोचो। आधी सोचोगे तो वैसे ही उड़ा दो। फजूल सोच का वैसे ही पता था, क्या ज़रूरत है इंक्वायरी इतनी खाम खा करने। एक फजूल सोच आई, जाने दो, सोचते ही नहीं, हम नहीं सोचते। चली गई, क्या करेगी आगे, क्या वो पाँव पकड़ लेगी, क्या करेगी, या क्या गलत बाना शुरू कर, डेले बाहर निकाल देगी, आपकी ज़ुबान बाहर निकाल देगी, कुछ भी नहीं करेगी। 2-4 दफ़ा नाचेगी, गोल गोल घूमेगी, चले जाएगी। छोड़ दो, वो चैनल चेंज करो, अपना कोई और काम कर लो। हम मोबाइल ना चुक के बैठना रीलां वेखन ली, ऐ ना करना। तो सबसे पहले हाफ ऑफ द बैटल ये है कि नीयत कर लो कि ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा डीप नहीं जाना, भाड़ में जाए, जो होता होता फिर है। तो जो ज़रूरत की सोचें वो सोच लो। बच्चे को फीस देनी, पैसे कहाँ से आएंगे, सोचो बैठ के, किसने रोका है, सोचने से ही आएंगे, यही तो सोर्स है। लेकिन बच्चों का क्या बनेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क़यामत कदों आएगी, और यार छड्डो भाई, आ जाएगी। उन्हें थोड़े सोचना कि जल्दी या लेट या अगे पीछे हो जाना, नहीं, उन्हें अपने टाइम पे आ जाना है। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब वो उसने बद्दू ने पूछा था कि क़यामत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसने आना है तो आ ही जाना है, तूने उसके लिए क्या किया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ़रोई सवाल आदमी ज़हन बहुत वो ना चस्के लेके जाता है, इसी तरफ ही लगाया हुआ आजकल लोगों ने हमें। तो अब जो सोच होती है ना जी, इसको बैकवर्ड करना शुरू करो। बैकवर्ड का मतलब इसके सोर्स की तरफ ले जाना शुरू करो। थोड़ा कर देता हूँ एक्सप्लेन इसको। तो 4 महीने के अंदर अंदर जहन जो है वो खुश रहना सीख लेगा। अगेन मेक इट क्लियर, जब मैं कहता हूँ खुश रहना सीख लेगा, तो मेरी नज़र में खुशी का मतलब स्टेबल रहना है। वो हर टाइम हा 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 नहीं है खुशी। हर टाइम वो कोई चादर लेके कंधों पे आंखें लाल करके मटका मटका के गोल गोल नहीं घूमना है। रक्से रूमी नहीं हो रहा इधर कोई। लाइफ है, ठीक है, इसके अपने नट शॉट्स हैं, आई अपोलोजाइज देती है, ठीक है। तो वो आती है तो थोड़ा हाय हाय कुरलाना, थोड़ा बहुत सिर छुट के बह जाना, एनर्जी डाउन कर लेना, ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। लेकिन 4 महीने से खुला डुल्ला लगा लो, 6 महीने 8 लगा लो, इतना ही है, इससे आगे कोई नहीं जाता। इतने में हो जाता है, माइंड रीवायर हो जाता है। उसे पता होता है कि क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या इग्नोर करनी है, क्या एक्सेप्ट करनी है, क्या थिंक करनी है, क्या एक्ट करनी है, उसको पता होता है, समझ आ जाती है उसको। माइंड जो आज मुशक्क़त करा रहा है, कल खुद आगे हो गए वकील बन जाता है, कहता मैं तो इतना ही रहना है। अभी माइंड ने क्योस चखा हुआ है तो क्योस में ही है। स्टेबलाइजेशन चखा दोगे, मैंने स्टेबलाइज रहना है, ये खुद ही उस चीज़ का वकील बन जाता है। सिगरेट पियोगे तो कहेगा मैं पीना ही पीना, मैं रोक ही नहीं सकता। छोड़ दोगे तो कहेगा मैं पी नहीं सकता। इसकी तो कोई बदवास चीज़ है। तो इतना टाइम लगता है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड, इसका मतलब ये है कि सोच की जो नेचर है ना जी, वो फॉरवर्ड है, एक्सपैंड करना चाहती है, बढ़ना चाह रही है, आगे जाना चाह रही है। लेकिन अच्छी है, बुरी नहीं है। अल्लाह ने बनाई है तो इसी तरफ ही जाना होता है, आगे ही बढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन ये जब बेकाबू हो जाती है ना, जब डिप्रेस्ड हो जाती है, एंक्शियस हो जाती है, तो फिर काबू से फिर ये बंदे को नचाती है। तो ज़िंदगी है ना, सवारी है आपसे इंसान के ऊपर चढ़ जाती है अगर इसको काबू ना करे तो फिर इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, सिंपल। तो इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इसको बैकवर्ड लेके जाओ, ब्रेकें लगवाओ इसकी थोड़ी सी, ताकि इसको सुकून आए। कोई इसके अंदर जो आग लगी हुई है ना, वो थोड़ी ठंडी हो। रेस्ट कराओ माइंड को थोड़ा थोड़ा। असल में जो माइंड है ना, ये एक लम्हे में कई कई सोचों का बेहक वक्त एनालिसिस करने के लिए बनाया है, उनके सवालों के जवाब निकाल, ये एक लम्हे में कई काम कर रहा होता है।
एक लम्हे में कई कई सोचों का एनालिसिस करता है ये। इसे ये काम करने से, ये भागम दौड़ करने से इस दुनिया में सिवाय अल्लाह के और मौत के कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वल्लाहु आलम मौत के बाद भी चलता रहता है, हमें तो नहीं पता क्या हकीकत है चीज़ों की। लेकिन इसको कभी कभार रेस्ट दिया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए शट डाउन किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, स्लीप में ले जाया जा सकता है। इसके मोड्स हैं किसी भी दूसरी मशीन की तरह, उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। यानी कि आर्जी तौर पर इसमें ठहराव पैदा किया जा सकता है। इसी ठहराव को स्टिलनेस कहते हैं।